Welcome to the YouTube channel PCMB Tutorials. I hope you all are fine. Today we are going to learn class 9th chemistry chapter solutions part 2. So in this part we are going to learn classification of solutions. Classification of solutions 1, type 1. So depending upon the amount of solute present in the solution, they are classified as. तो सबसे पहले होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो मैं एक बीकर ले लेती हूँ. And when we add a little salt and water to it, तो अगर ये बीकर में अगर मैंने थोड़ा पानी मतलब पानी में थोड़ा सैल्ट डाल दिया तो वो सैल्ट डिसॉल्व हो जाता है और ये सॉल्यूशन बन जाता है. और अगर मैंने थोड़ा और सैल्ट डाला तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है उसमें. तो सच ए सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर solute is called an unsaturated solution. Solution which can dissolve more solute is called unsaturated solution. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर यही वाले बीकर में पानी है उसमें थोड़ा सैल्ट डाला फिर डालते गए उस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और सैल्ट डालते गए तो वो ऐसे स्टेज आ जाएगा जहाँ पे सॉल्यूशन में और सॉल्यूट हम और सैल्ट डाल नहीं पाएंगे, वो डिसॉल्व ही नहीं होंगी. तो सच ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर solute is called a saturated solution. Solution which cannot dissolve any more solute is called saturated solution. अब सुपर सैचुरेटेड में अब यही है जिसमें हमने बहुत सैल्ट ऐड की और अब उसमें और सैल्ट जा ही नहीं सकती है. तो क्या होगा, हम इसका टेम्परेचर हाई करेंगे, मतलब इसको हीट कर देंगे. इफ वी विल हीट इट, अगर इसको हीट किया बाय इंक्रीज द टेम्परेचर तो उसमें और थोड़ी सैल्ट जा सकती है और थोड़ी सैल्ट डिसॉल्व हो सकती है. और फिर बाद में हम ये सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे तो ये बाद में ओरिजिनल टेम्परेचर पे आ जाएंगी. तो हम ये देख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ सॉल्यूट विच वाज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन एट द एलिवेटेड टेम्परेचर डज नॉट सेपरेट आउट एंड स्टे इन द स्लोली कूल्ड सॉल्यूशन. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन
एक तरह से वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक्सेस ऑफ सोल्यूट होता है. अ सॉल्यूशन व्हिच हैज एक्सेस ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूशन which has excess of solute. If a supersaturated solution is disturbed or if a little solute is added, the excess dissolved solute precipitates. So, based on the density change, we can identify saturated, unsaturated, and supersaturated solution. So, experiment 1 is add solute to the solution. We observe that density increases. So, in conclusion, as density of the solution is increasing, it means the solution can dissolve some more solute and hence the solution is unsaturated. Second experiment is add solute to a given solution. We observe that density remains unchanged. As density remains unchanged, it means solution is not dissolving any more solute. Thus, the solution is a saturated solution. And third experiment is that add a little solute to the solution. So we observe that density decreases. As the density is decreasing, the solute present in the solution is decreasing. This is possible in supersaturated solution where the solute comes out of the solution by precipitation on adding of a little solute. Now conversion of the one solution to another. तो जब ये अनसैचुरेटेड हीट होता है, मतलब उसका टेम्परेचर हीट होता है, तो सॉरी, जब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है. और जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर हीट होता है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है, तो भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है. और जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है, तब ये सैचुरेटेड बन जाता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हीट करते हैं, मतलब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तब वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है. On decrease of temperature, the saturated solution is converted to supersaturated solution. On increase of temperature, the saturated solution is converted to unsaturated solution. I hope you've understood till this. Next point means classification of solution 2. So इसमें क्या होता है? So let us see. Based on the size of the solute particles, we can have one more classification of solutions. तो ये classification particles के size पर है. तो अब मैं 3 beakers रख रही हूँ यहाँ पर. Place 3 beakers in a row in a dark room containing 3 different solutions on a table and focus a beam of light अब मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ. यू हैव टू ऑब्जर्व दैट दिस इज बीकर 1, बीकर 2, बीकर 3. ये जो मैं बना रही हूँ उसके अंदर से वो मेन पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं.
सो ये जो बीकर 1 है उसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट बीकर इज इनविजिबल। ये बीम ऑफ लाइट जो जा रही है वो इनविजिबल है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है, सारे पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स के, तो जो लाइट वे पास कर रही है उधर से वो स्कैटर नहीं कर रही है। द लाइट वेव passes over it without scattering, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो such solutions having very small solute particles less than 10 raised to minus 7 centimeter are called true solutions. True solution. Example, the solution of sodium chloride in water. अब दूसरे बीकर में हम देख रहे हैं, the beam of light passing through the second beaker is visible. अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो लाइट जा रही है उसके वेव स्कैटर कर रहे हैं और इनके बिग बिग पार्टिकल्स विजिबल है। So such solutions which have relatively big particles in range of 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 7 centimeter are called colloidal solutions. Example, milk, gum solution, blood, ink, soap solution and etc. अब बीकर 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, तो बीकर 3 में हमें देखने पर समझ आ रहा है कि ये ओपेक टू लाइट है। द थर्ड बीकर इज ओपेक टू लाइट, तो इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर व्हिच कंटेन्स इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट spread throughout the solvent without dissolving in it. These particles absorb light. The particle size of the solute particles is greater than 10 raised to minus 5 centimeter. Greater than 10 raised to minus 5 centimeter. So they are called suspension. ये था colloidal solution. colloidal solution. और ये है सस्पेंशन। एग्जाम्पल सस्पेंशन के मडी वाटर, चॉक वाटर, पेंट्स एंड स्मोक इन एयर एक्सेट्रा। I hope you have understood this part. In part 3 we will learn special features of colloidal solutions. Then we will learn the comparison of the properties of the true solutions, colloidal solutions and suspensions. Then aqueous and alcoholic solution, then solubility, और हम solubility पे कुछ questions solve करेंगे. Till that I hope you have understood this. Thank you for watching. Let us meet in part 3.